हेलो, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएफएससी यानी कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से बी फायर के बारे में। तो एनएफएससी की जो बी फायर की 33rd बैच की फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप सबको बता दूं कि यह 15 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं एनएफएससी के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। एनएफएससी यानी कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है कि राष्ट्र संत तुकाडो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के तहत मान्यता प्राप्त है। और इस ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ की बी फायर एक ऐसा कोर्स है जो कि 100% प्लेसमेंट कराता है। जी, सही सुना आप लोगों ने, 100% प्लेसमेंट हो जाता है। जो लड़के यहाँ से कोर्स करते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, वो ना ही प्रैक्टिकल बल्कि थ्योरेटिकल में भी बहुत आगे रहते हैं। और फायर इंजीनियरिंग का रियल मायने में अगर बोला जाए तो एनएफएससी से ही बी फायर का महत्व है। तो दोस्तों, इससे आगे हम बात करने से पहले आपको एक ओवरव्यू दिखा दूं नागपुर के नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के एक छोटी सी फिल्म। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर की। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका मेन गेट है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था, जो कि राष्ट्र संत तुकाडो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी यानी RTMNU से एफिलिएटेड है और 4 इयर्स का बी फायर कराता है। ये इसका मॉनिटर कॉलम है, ये इसका ऑडिटोरियम है। देखिए इतना बड़ा ऑडिटोरियम है। ये परेड ग्राउंड है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग और परेड की सिखलाई दी जाएगी। ये इसका एडमिन बिल्डिंग है, जो कि आपके जितने ऑफिशियल वर्क यहाँ होंगे। इसका एकेडमिक बिल्डिंग है, देख सकते हो आप। और ये इसकी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी को देखिए कितना बड़ा है। ये इसका लेबोरेटरी बिल्डिंग है, जो कि लैब के सारे वर्क प्रैक्टिकल्स यहीं होते हैं। लेबोरेटरी में आपको पंप से भी रिलेटेड सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल कराया जाता है, केमिकल से रिलेटेड चीज़ों का भी प्रैक्टिकल कराया जाता है। ये फायर स्टेशन है, जो कि आपको एक अच्छे फायर स्टेशन में डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल वर्क की सिखलाई दिया जाता है। ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ये अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू बिल्डिंग है, जिसे USSR भी बोलते हैं। ये बॉयज़ हॉस्टल है जिसमें कि ट्रेनीज रहते हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें कि गर्ल्स ट्रेनीज रहती हैं। ये ट्रेनिंग टावर है जिसमें कि ट्रेनिंग की सिखलाई होती है। ट्रेनिंग के दौरान रेस्क्यू वर्क्स की सिखलाई होती है। इसका अपना हेलीपैड है और ये इसका कल्चर प्रोग्राम का सेंटर है। तो दोस्तों, ये था हमारा NFSC का ओवरव्यू। आइए आगे बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। इसके डेट्स के बारे में हम लोग बात करें तो मोटा मोटी तौर पे जो 33rd बैच ऑफ फर्स्ट ईयर बीटेक फायर इंजीनियरिंग सेशन 2026-27 के लिए जो डेट्स रहने वाले हैं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के, वो है आपका ओपनिंग डेट जो है 15 नवंबर 2026, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन का वो 2 जुलाई 2026 है। और कॉल लेटर जो आपको भेजेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो रहने वाला है 9 जुलाई 2026, ठीक है। तो ये डेट जो है टेंटेटिव डेट्स हैं, फिक्स हैं बिल्कुल। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका होगा 15 एंड 16 जुलाई 2026। तो इस डेट को आप याद रखें, ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बाय NFSC एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स एंड डिस्प्ले ऑफ फाइनल रिजल्ट एट NFSC वेबसाइट जो है वो 24 जुलाई 2026 को होने वाला है। नेक्स्ट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फी सबमिशन होगा वो 30 जुलाई और 31 जुलाई 2026 को होगा।
इंडक्शन प्रोग्राम एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लास जो शुरू होगा वो 3 अगस्त 2026 से शुरू होगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं एडमिशन की। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं एनएफएससी में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहने वाला है, वो आप देख सकते हैं। ये लीफलेट है, एडमिशन ब्रोचर है एनएफएससी का। तो इसमें देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जेई मेन 2026 का पेपर 1 जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया हुआ है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए मान्य होगा। तो उसमें आपको स्कोर प्राप्त रहना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, जो ऑनलाइन एडमिशन जो इनवाइट है वो अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्स बीटेक फायर इंजीनियरिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए है। तो आपको एक देखिए यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जो भी प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो रहने वाला है 500 रुपीज़, थ्रू ऑनलाइन पेमेंट होगा। जो गेटवे इसका पेमेंट का रहेगा ऑनलाइन रहेगा और वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो सीआरएल रैंक प्रोवाइड होगा एनटीए जेई मेंस 2026 का, वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू में कि इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस क्या है, उसी हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आपको मेडिकली फिट रहना है, इसके लिए हाइट चेस्ट भी है। तो जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगा, और जो पुरुष है यानी कि मेल कैंडिडेट है उनके लिए 165 सेंटीमीटर्स हाइट रहेगा। और जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जो वेट है वो मेल कैंडिडेट्स को मिनिमम 50 केजी होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स को 46 केजी होना चाहिए, ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे जेई मेन का स्कोर कार्ड इशूड होना चाहिए एनटीए के द्वारा, और 10th क्लास का मार्कशीट आपको ओरिजिनल होना चाहिए, 12th क्लास का मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए, स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, और आपका नेशनलिटी बर्थ सर्टिफिकेट अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में मेंशन है तो चलेगा, है ना, नहीं तो सेपरेट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपका डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इशूड होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वो कैंडिडेट जो महाराष्ट्र स्टेट के अलावा यानी कि अदर देन महाराष्ट्र स्टेट है उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। अच्छा, अभी जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर महाराष्ट्र स्टेट ओनली। जो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, गैप सर्टिफिकेट ऑन स्टाम्प पेपर वेरेवर एप्लीकेबल, यानी कि आपने जो 10th 12th में जो गैपिंग किया या 12th के बाद जो गैपिंग किया उसका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। JNK माइग्रेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ट्यूशन फ़ी वेवर यानी कि TFWS सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ्स और आधार कार्ड का कॉपी होना चाहिए, ठीक है। ये सब लेकर आपको आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें और आप देख सकते हो इसमें। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया था, 50% होना चाहिए 10+2 साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये है मेन फिजिकल स्टैंडर्ड्स। इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया था। मेल के लिए हाइट, चेस्ट और वेट सब कुछ बता दिया था। फीमेल के लिए भी बता दिया था, हाइट, वेट एंड चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। अभी बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड्स की तो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो बेटर आई है वो 6/6 विदाउट एड होना चाहिए, ठीक है। कलर विजन, नो कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए, और जो कैंडिडेट है वो एकदम फिजिकली फिट होना चाहिए। नॉक नी, फ्लैट फुट, स्क्वेंट आइज, है ना, स्टैमरिंग यानी कि हकलापन नहीं होना चाहिए बोलने में, ठीक है। और वो गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ से रहना चाहिए और कोई फिजिकल डिफेक्ट से फ्री रहना चाहिए, यानी कि फिजिकल डिफेक्ट कोई नहीं होना चाहिए। शरीर के अंदर कोई कमजोरी है, वर्टिगो टाइप का, चक्कर आना, ये सब चीज़ नहीं रहना है, ठीक है। चलिए अभी इसमें हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें जो
एडमिशन के टाइम में जो भी आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा रूल है उस रूल के हिसाब से इसमें रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है देखिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 27% सीट रिजर्व्ड है, और शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी और वो एससी शेड्यूल कास्ट जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं उनके लिए भी 15% रहने वाला है। शेड्यूल ट्राइब का जो है वो 7.5%, और जनरल ईडब्ल्यूएस का 10%, और जे.एंड.के माइग्रेंट्स जो हैं उनके लिए 5%, और जो ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम है वो 5%। यानी ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम होता है कि अगर आपका परसेंटाइल बहुत ही अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट आपके ट्यूशन फ़ी में छूट देगी। ठीक है, एक तरह से स्कॉलरशिप टाइप का हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका फ़ी स्ट्रक्चर। तो जो फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो है ट्यूशन फ़ी 15,000 रुपये, डेवलपमेंट फ़ी 5,000 रुपये, अदर फ़ी 4,000 रुपये और हॉस्टल फ़ी 18,000 रुपये। टोटल जो है पर ईयर आपका 42,000 लगने वाला है फ़ीस। ठीक है, अब मेसिंग चार्ज जो है वो लगभग 100 से 250 रुपये पर डे लगेगा। ठीक है, जो कि आपका मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करें कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडिशनल अमाउंट भी 4,000 रुपये देने पड़ेंगे एवरी ईयर मेडिकल इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन के लिए, कि उनको फिजिकल करते समय कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गया ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। ठीक है, अभी देखिए एग्जामिनेशन फ़ी जो है पर सेमेस्टर जो है 2,500 रुपये रहने वाले हैं। पर सेमेस्टर 2,500 रुपये, ये देखिए आप, है ना, पर सेमेस्टर 2,500 रुपये अकॉर्डिंग टू आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी रूल्स। क्लियर, चलिए यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल एड्स एंड स्टूडेंट लोन्स भी है। ठीक है, जो कि पोर्टल है ये https://pmvidyalakshmi.co.in पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और उस गाइडलाइन को चेक कर सकते हैं। हॉस्टल के लिए बता दें कि हॉस्टल जो है शेयर्ड अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि एक रूम में 2 या 3 बेड रहेगा तो 2-3 बच्चे रहते हैं। और हॉस्टल एकोमोडेशन इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी है। नाइट रोल कॉल रोज़ 9:30 बजे रात में होगा, कोई भी स्टूडेंट उसमें एब्सेंट नहीं होना चाहिए और प्रॉपर ड्रेस में रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा जो गर्ल्स के लिए है वो सेपरेट एकोमोडेशन है ना, मेस और डाइनिंग एरिया कॉमन है। क्लियर, चलिए बाकी जो रूल्स हैं उनको आप पॉज करके देख सकते हैं, और बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो हेड क्वार्टर का ये एड्रेस है, टू द डायरेक्टर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राजनगर नागपुर। टेलीफोन नंबर भी रहने वाला है 0712298225। ठीक है, और ये वेबसाइट है www.nfscnagpur.nic.in। तो आप इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सोमवार से जो है शुक्रवार तक 10 AM to 5 PM, यानी कि 10 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक इसके ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार आगे नॉलेज के लिए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।